ये टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन मतलब है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो है स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या स्टडी कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ही हम ये टॉपिक कर रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या होता है कि व्हेन व्हेन वी रिप्रेजेंट व्हेन वी रिप्रेजेंट, ठीक है, चेंज इन चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन ठीक है। व्हेन वी रिप्रेजेंट चेंज इन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन विद टाइम, ठीक है। व्हेन वी रिप्रेजेंट चेंज इन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन विद टाइम ग्राफिकली ग्राफिकली, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब अपन जब हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन में जो चेंज है, ठीक है, इन क्वांटिटीज में जो चेंज है वो टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उसको क्या करते हैं? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देन इट इज कॉल्ड देन इट इज कॉल्ड then it is called graphical that is called graphical representation ऑफ मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ठीक है। तो आप जब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन में जो चेंज हो रहा है विद टाइम, टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है उसको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। अब ग्राफिकली जब भी देखो, ग्राफ जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम मैं कहूं कि हियर y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इसमें y जो होता है, y जो होगा उसको तो हम क्या बोलेंगे? y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या हो जाएगा? इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या होगा यहाँ पर? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जो x है, x जो होगा हमारा वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। x जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब भी आप ग्राफ, व्हेनेवर वी प्लॉट अ ग्राफ, तो ग्राफ जब भी प्लॉट करते हैं तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहाँ रखते हैं? एक्स एक्सिस पर। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे कहाँ रखते हैं? वाई एक्सिस पे। ध्यान रखना, जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वी पुट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पर क्या करें कि जैसे हमारा जैसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, देखो एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक्स के ऊपर वेक्टर का साइन लगा दोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ओनली एक्स आप लिखते हो, सिर्फ एक्स लिखते हो तो क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं एक्स जो है या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा, वो क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ ही तो चेंज देखना है ना आपको। ऐसे ही स्पीड है, स्पीड को भी हम क्या ले रहे हैं? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ले रहे हैं। और वेलोसिटी जो है उसको भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ले रहे हैं। इसी तरह से एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को भी हम क्या ले रहे हैं? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ, तो ग्राफ जब हम प्लॉट करें तो ग्राफ में करेंगे क्या? ग्राफ में क्या करेंगे? आप देखो एक्स, चाहे डिस्टेंस हुआ, चाहे डिस्प्लेसमेंट हुआ, चाहे स्पीड हो या वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, ये सारे के सारे क्या है? ऑल दीज आर द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और किस पे डिपेंड कर रहे हैं? डिपेंड किस पे कर रहे हैं? ये टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो ग्राफ में जो आपका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, आपकी स्पीड है, वेलोसिटी है या फिर एक्सेलरेशन है,
ये सारी क्वांटिटीज आप किस पे रखोगे, वाई एक्सिस पे। कहां पर रखेंगे इन क्वांटिटीज को हम, वाई एक्सिस पे रखेंगे, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे किस पे किसको रखा जाएगा, टाइम को। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम आ जाएगा। अब आप मान लो कोई भी बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, और स्ट्रेट लाइन मोशन में आप अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाते हैं, या डिस्प्लेसमेंट टाइम का, या स्पीड टाइम का, या वेलोसिटी टाइम का, या एक्सेलरेशन टाइम का, आप जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वी ऑलवेज पुट टाइम ऑन द x axis and all these quantities on the y axis. Why? Because all these quantities are the function of time, or we can say all these quantities are depend on time. ओके, समझ में आया? ठीक है, तो ये पॉइंट्स बनाता जा रहा हूं मैं, बुलेट्स बना रहा हूं, इनका ध्यान रखना। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्लोप की। स्लोप क्या होती है, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है, जैसे मान लो आपने, हमारे पास वही है y इज इक्वल टू एक्स, मान लो इक्वेशन है एक, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और आपने इसका ग्राफ प्लॉट करा, y और x का ग्राफ प्लॉट करा, और y और x का ग्राफ कुछ इस तरह से आया आपका, कि यहाँ पर तो अपनी ये तो x एक्सिस हो गई, x एक्सिस पर तो ये x को ले लिया हमने, और y एक्सिस पर y एक्सिस पे y क्वांटिटी को ले लिया, ये ओरिजिन हो गया। अब आपने y और x का ग्राफ प्लॉट करा, तो वाई एक्स का जो ग्राफ हमने प्लॉट करा है, वो ग्राफ कुछ आपको इस तरीके का मिला। ये ग्राफ हमें मिला, देखना आप, इस तरीके का ग्राफ हमें मिला कि ये ग्राफ है। ठीक है, अब इस ग्राफ में आप देखें, जैसे ये तो ओ हो गया, ये तो ओरिजिन हो गया ओ, और इस पॉइंट को हम कर लेते हैं ए। ठीक है, तो ओ ए क्या है, आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन की आपको स्लोप निकालनी है। स्ट्रेट लाइन के लिए हमने क्या करा है, ग्राफ प्लॉट करा है, किसके लिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए। y इज अ फंक्शन ऑफ x के लिए हमने ग्राफ प्लॉट करा, इस तरीके का ग्राफ आया हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन आई। तो हम अगर इसकी स्लोप निकालें, ठीक है, हम यहाँ पर अगर स्लोप निकालें कि स्लोप, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ओ ए। तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ओ ए होता है क्या है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ओ ए इज इक्वल टू होगा एंगल, एंगल मेड, एंगल मेड बाय अ लाइन, एंगल मेड बाय अ लाइन with horizontal axis, with horizontal, विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रही है, वो जो एंगल होगा वो इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो ये थीटा एंगल बना रही है, तो थीटा क्या करेगा, थीटा इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसकी स्लोप को। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो इसमें ये है। ठीक है, समझ में आई बात? अब मान लो कि एनी टू, इस लाइन में अपन ने एनी टू पॉइंट्स ले लिए, दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। ठीक है, दो कोई भी पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया जिसको P से बता दिया, एक को अपन ने Q से बता दिया। अब मान लो P जो है, P के लिए जो वैल्यू है x पर कितनी है, x1 है, और Q पर जो वैल्यू है x की वो कितनी है, x2 है। ऐसे ही P पर जो y की वैल्यू है वो कितना है, y1 है, और Q वाला जो पॉइंट है इस ग्राफ में, वहां पर y की वैल्यू क्या है, y2 है। ठीक है, कितनी, y2। तो आप ये ऐसे बना लो, तो आपको दिख रहा है एक ट्राइंगल बन रहा है, और इस ट्राइंगल में ये जो एंगल होगा ये थीटा ही होगा। थीटा ही होगा ना भाई, जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना एंगल यहाँ बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम देखें कि ये टेन थीटा में निकालूं, तो आप देखो सबसे पहले तो ये आपका P हो गया, Q हो गया, इस वाले को मैं R कर देता हूं। तो आप आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये बन रहा है जो QPR, एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसमें देखें, हम इसमें अगर मैं ये कहूं कि जो PR है, अगर मैं PR निकालना चाहूं, तो बोलो PR कितना होगा, बताओ यहाँ से। PR कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो। सही है, ठीक है। PR जो है वो x2 माइनस x1 हो जाएगा ना। ऐसे QR में निकालूं तो QR कितना आ जाएगा, QR y2 माइनस y1 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, सही है। ये आ जाएगा हाँ। आपका x2 माइनस x1 y। अब हम ये कह रहे हैं कि जो थीटा है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या मैं यहाँ पर टेन थीटा निकाल सकता हूँ। टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, क्यू आर है। ठीक है, और बेस कितना है इसका, पी आर है। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना इसको, क्यू आर डिवाइड बाय पी आर। बोलो सही है क्या, क्यू आर डिवाइड बाय पी आर आ जाएगा। आ रही है बात हाँ समझ में? सर। ठीक है, अब देखो क्यू आर की वैल्यू है अपने पास, क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू देखो y2 माइनस y1 है। कितना है, y2 माइनस y1 है। और देखो पी आर की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 है, तो ये x2 माइनस x1 आ जाएगा। तो यहां से, और हमने क्या क्या, ये जो थीटा है ये स्लोप है,
तो स्लोप जो होगी अपनी, जो स्लोप होगी, स्लोप के दो फॉर्मूला आ जाएंगे आपके पास। स्लोप का एक फॉर्मूला तो आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा आप निकाल लो, एक तो ये स्लोप हो गई। और दूसरा जो फॉर्मूला आएगा यहां से, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई क्वांटिटी, है ना, थोड़ा देखना, चेंज इन वाई क्वांटिटी, यानी वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी लोगे उसमें चेंज, एंड डिवाइड बाय क्या करना है आपको, चेंज इन एक्स क्वांटिटी, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी होगी उसमें चेंज। तो आपको जब स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो स्लोप के लिए फॉर्मूले हैं आपके पास। स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, या तो आप एंगल निकाल लो, एम, ये टेन थीटा निकाल लो, ये स्लोप हो जाएगा, या तो ये कर लो आप, ठीक है। और स्लोप को जो शो करते हैं अपन, एम से शो करते हैं, स्मॉल एम से। स्मॉल एम जो होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक तो टेन थीटा, या फिर कैसे करो आप, चेंज इन वाई क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स क्वांटिटी, यानी वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी हो उसमें चेंज, डिवाइड बाय एक्स एक्सिस पर जो क्वांटिटी है उसमें चेंज, ठीक है। तो चेंज इन वाई क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स क्वांटिटी, बोलो समझ में आया यहाँ पे, समझ में आ रहा है, क्योंकि हाँ अभी जी, आगे हमारे हाँ जी। बहुत, हाँ अभी ये फॉर्मूला आगे हमारे बहुत काम आने वाला है, इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई स्लोप की। अब मान लो कि जो आपने ग्राफ प्लॉट करा है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना बनकर क्या बन जाए, कोई कर्व बन जाए। जैसे आपने वापस से y इजिकल टू एफ एक्स लिया, और जो ग्राफ प्लॉट करा वो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ना बन के कोई कर्व बन गया। तो कर्व बन गया तो फिर स्लोप कैसे निकालोगे आप, वो देखते हैं अपन, ठीक है। अगर कर्व बन गया तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक ग्राफ ही प्लॉट करके देख लेते हैं अपन। जैसे आपने ये सबसे पहले y एक्सिस ड्रॉ करी, ये ले लेते हैं हम x एक्सिस, ठीक है। तो ये तो x एक्सिस आ गई आपकी, ये x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ पे हम y की वैल्यू ले लेंगे, ये y आ गया, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया अपना। अब जैसे आपने कोई ग्राफ प्लॉट करा और ग्राफ कुछ इस तरीके का है आपके पास, ये ग्राफ प्लॉट करा और ग्राफ ये बना आपके पास, ग्राफ ये इस तरीके का, मान लो इस तरीके का ग्राफ बना, ठीक है। अब इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या करते हैं हम, इसमें कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, वो देगा क्वेश्चन में आपको। जैसे आपने ये पॉइंट सेलेक्ट करा P, ठीक है, और ऐसे ही मान लो एक पॉइंट ये सेलेक्ट करा मैंने Q, यानी ये जो कर्व बना y इजिकल टू एफ एक्स, वाई इजिकल टू एफ एक्स, कोई रिलेशन आपको दिया था और उस रिलेशन में हमने ड्रॉ करा, ठीक है, ड्रॉ करा तो आपका जो ग्राफ था वो ग्राफ बन गया कर्व। तो कर्व बन गया तो जैसे आप, हम क्या करते हैं फिर इसमें पॉइंट चूज करेंगे, जैसे आपने पी पॉइंट चूज करा, ठीक है, पी पॉइंट अपन ने चूज करा, तो पी पर अब अपन को इसकी, पी पॉइंट पर इसकी स्लोप निकालनी है। तो पी पॉइंट पे स्लोप निकालने की क्या करते हैं हम, पी पॉइंट पे क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट आप जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस तरह से, इस कर्व को टच करते हुए एक लाइन बनानी है, ये इस तरह से टेंजेंट बनेगी, ये टेंजेंट बन गई, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये टेंजेंट बन गई। अब ये जो टेंजेंट आपने बनाई है, ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या होगी, इसकी स्लोप होगी। क्या होगी, इसकी स्लोप होगी। आया समझ में। ऐसे जैसे क्यू पर आपको स्लोप निकालनी है, तो क्यू के लिए क्या करना है आपको, क्यू पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो क्यू पर जैसे अपन ने ये क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसको टच करता हुआ लाइन बनाना है आपको, ये टच करता हुआ, जैसे ये बनाया, ठीक है, ये बन गया। तो अब ये जो एंगल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये क्या करेगा, ये इस कर्व की क्यू पॉइंट पर स्लोप को शो करेगा, ठीक है। तो एक तो स्लोप को मैंने किससे डिनोट करा है, देखो ये थीटा पी से डिनोट करा है। थोड़ा मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, ये बनाया आपने थीटा पी, ठीक है। अब आपसे कहे कि कौन ये कर्व, इस कर्व में किस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है, पी पॉइंट पे ज्यादा है कि क्यू पॉइंट पे, तो क्या बोलोगे आप, कहां पर स्लोप ज्यादा है, पी पर स्लोप ज्यादा है या क्यू पे स्लोप ज्यादा है, बोलो क्यू। कहां पर, क्यू पर ज्यादा है। क्यों, क्योंकि क्यू जो है, क्यू पॉइंट जो है उस पे जो अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी है, वो टेंजेंट जो है ज्यादा एंगल बना रही है विद हॉरिजॉन्टल, लार्जर एंगल बना रही है विद हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो ये ध्यान रखना, ठीक है, स्लोप से रिलेटेड। सेकंड थिंग क्या है, देखो जैसे आपके पास कोई रिलेशन आया, जैसे आपके पास कोई रिलेशन आया y इज इक्वल टू, ये रिलेशन आया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसकी इक्वेशन है, ध्यान है आपको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं तो किसकी वाई इक्वेशन है, एक्सिस। ये लाइन की इक्वेशन है। ये क्या है, किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन है ये, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, तो देखो
इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, तो इसमें देखो एक्स की अगर एम क्या होता है इसमें स्लोप है, एम क्या है इसमें स्लोप है, एम क्या है इसके अंदर स्लोप है, ठीक है। सी क्या होता है, सी होता है ये इंटरसेप्ट, ठीक है। सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जैसे आपने ये जो लाइन बनाई है ना यहाँ पे, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, अब ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, ओरिजिन पे कट कर रही है। तो इस केस में इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि जो y है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, पर x की पावर कितनी है, 1 आ रही है, x की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, नहीं आ रही। देखो आप x की पावर कितनी है, 1 है ना इसमें, ये x की पावर कितनी है यहाँ पर, 1 है। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है फिजिक्स में, तो बाकी सब तो मैथ्स में आ जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हो और इस ग्राफ में जो y है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर अगर 1 है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर पावर 1 है, तो जो ग्राफ आप बनाओगे वो ग्राफ क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा, क्या बनेगा, लाइन। समझ में आई बात, ठीक है। वो ग्राफ क्या बनेगा आपका, लाइन बनेगा, ठीक है। अब मान लो आपने आपने जैसे सर सर हाँ बोलो। सर, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर बदल सकता है? हाँ बदलेगा ना, अब मान लो स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा, अगर मान लो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, वो तो ठीक है, पर x की पावर मान लो 2 आ गई, x की पावर 2 आ गई, तो x की पावर अगर 2 आ गई तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, कर्व। ग्राफ क्या बनेगा, एक कर्व बनेगा, ठीक है। और आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, जैसे y इज इक्वल टू मान लो आपके पास आ गया, y इज इक्वल टू मैंने एक इक्वेशन दे दी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन दे दी आपको। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व करके ग्राफ बना के देख लो, जैसे x की वैल्यू मैं रख दूं, x की वैल्यू रख दूं 0 1 2 3, x की वैल्यू 0 1 2 3 रख दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, फिर 1 आ जाएगी, 2 2 जा 4 आ जाएगी, 3 3 जा 9 आ जाएगी, ठीक है। एक बार चलो ऐसे इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं ग्राफ क्या बनेगा। तो ग्राफ आप बना के देखो, ये हम आप कुछ स्केल अज्यूम कर लेना, पहले उसका प्रॉपर स्केल ले लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना ओरिजिन हो गया ओ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया यहाँ पर, और ये हो गई अपनी वाई एक्सिस, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस पे देखो, ये 0 1 एक्स 0 1 2 3 है 0, फिर इसको कर लो 1, ये कर लो 2 और ये कर लो 3, तो 0 ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, मान लो, ठीक है। 4 भी ले लेता हूँ, ये 4 ले लिया तो ये 16 आ रहा है। अब इधर जो स्केल लोगे, तो ऐसा करो 2 2 का स्केल कर लो इसको, तो ये 2 4 6 8 10 12 14 और लास्ट में आ जाएगा 16, 2 2 के भी ले लिया हमने, ये 2 4 6 8 10 12 14 एंड लास्ट में देख लो आप 16 कर लो, ठीक है। अब जरा इनको सारे पॉइंट्स इसमें लोकेट करके देखो, देखो 0 पे 0 है तो ये 0 पे 0 कर दिया आपने, ठीक है। 1 पे 1 है तो 1 पे 1 कर दो, यहाँ मिड में कहीं पे कर लो, तो ये 1 पे 1 आ गया। फिर 2 पे 4 है तो 2 ये रहा आपका, 4 ये रहा, 2 पे 4 आ गया, 2 पे 4 आ गया। 3 पे 9, ये 3 है आपका, ठीक है। और 3 से आप देखो, 3 से यहाँ मिड में कहीं पे ये 9 आ गया, ये 3 पे 9 आ गया, आ रहे समझो। आप 4 पे देखो, 4 पे 16 है, तो 4 पे ये हो गया 16, 4 पे 16 हो गया। अब आप इनको कनेक्ट करो, तो कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा, एक कर्व बनेगा इस तरीके से, इस तरह से एक कर्व बनेगा। आ रही है बात समझ में। तो अगर पावर 2 होती है, तो पावर 2 होती है तो क्या बनता है, कर्व बनता है, और बिल्कुल एग्जैक्टली क्या बनता है, पेराबोला, ठीक है। पेराबोला भी एक कर्व ही है, ठीक है। तो आप स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स में, बट यहाँ ध्यान रखना, ये ध्यान रखो कि अगर पावर 2 आ जाती है, तो पावर 2 आती है तो उस केस में जो कर्व, जो भी ग्राफ आपका बनेगा, वो ग्राफ क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा जो, वो एक कर्व बनेगा, ठीक है। इस तरीके का एक कर्व बनेगा। मान लो y इक्वल टू एक्स होता तो क्या बनता है इसमें, अगर y इक्वल टू एक्स आपको मैं रिलेशन दे देता और वो तो फिर आप, लाइन बनता है। फिर एक लाइन बनती, आ रही बात समझ में। अब मान लो ये जो सर कर्व, हाँ सर, तो अगर कर्व है तभी ये टेंजेंट वाला बनाएंगे, राइट? हाँ सिर्फ तभी करेंगे। अब जैसे वही एग्जांपल मैं आपको देने वाला था, जैसे आपसे कहते हैं कि भाई यहाँ पर कोई पॉइंट है P, आप स्लोप बताओ, तो कर्व जो होता है ना, कर्व में आपको जो है वो पॉइंट चूज करना पड़ेगा, और उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, और उस टेंजेंट का एंगल देखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल से। तो वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा, जैसे ये टेंजेंट आपने ड्रॉ करी, ये इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये टेंजेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, वही इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम ये कहेंगे कि इस कर्व में, इस कर्व में पी पॉइंट पर,
पी पॉइंट पर जो स्लोप है वो कितना है, थीटा पी है। आया इतना समझ में आपको? ठीक है। हाँ सर। तो ये थोड़ा क्या है कि अभी जैसे अपन ग्राफ प्लॉट्स करेंगे अलग अलग मोशन के लिए, तो ये थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। और अभी आपको शो दिख भी जाएगा जब मैं सॉल्व कराना स्टार्ट करूंगा, ग्राफ प्लॉट करने स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो ये तो थोड़ा अपन ने मैथमेटिकल टूल जो हमें जरूरत पड़ेगी वो मैंने आपको बता दिया। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में अलग अलग टाइप के मोशन लेंगे हम, और उनके लिए ग्राफ प्लॉट्स करके देखेंगे, और ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कि भाई ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कि किस तरीके के ग्राफ्स बन रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो ग्राफ्स हम ड्रॉ करते हैं, इनिशियली मैं क्या ले रहा हूँ, इनिशियली हम ये लेके चल रहे हैं कि बॉडी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन कर रही है और स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। तो ये नोट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ पहले ही, ग्राफ्स प्लॉट करने से पहले। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, वी कंसीडर दैट वी कंसीडर दैट बॉडी इज, ठीक है, बॉडी इज, ठीक है, बॉडी इज डूइंग मोशन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। बाकी फिर जैसे क्वेश्चंस होंगे इसके बाद में क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो वहां पर वेरिएशन सिखा दूंगा आपको। ठीक है। अभी आप ये ध्यान रखो कि वी कंसीडर दैट बॉडी इज डूइंग मोशन इन प्लस एक्स डायरेक्शन एंड प्लस एक्स डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है वो, और प्लस एक्स डायरेक्शन में। ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि देखो भाई, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगी। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन वाली बात आ जाती है। अब हमने मान ली कि जो बॉडी है वो कहाँ जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी, डायरेक्शन फिक्स कर दी मैंने, और जो स्पीड होगी वही वेलोसिटी होगी। तो अभी हम उस तरफ उसके बारे में नहीं सोचेंगे, हमने ये फिक्स कर दिया कि बॉडी जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो डिस्टेंस जो होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी, जो वेलोसिटी होगी वही क्या होगी, स्पीड होगी। ठीक है। अभी हम सिर्फ मोशंस देखेंगे, अलग अलग मोशंस, और उसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे ना। अपना सारा ध्यान किस पे रहेगा, मोशंस पर, कि कौन सा मोशन कर रही है बॉडी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्राफ ले रहे हैं अपन, मेन हेडिंग है अपनी ए, हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है। तो आप देखना यहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग ग्राफ्स है, अच्छा लगेगा आपको। और उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स कराऊंगा आपको, है ना। तो देखना आप। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है। तो इसमें भी हम कुछ केस लेते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट केस लेते हैं हम, इसके अंदर हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, और फर्स्ट केस ये है कि व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है। व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है, तब बॉडी क्या है, रेस्ट में है। ठीक है। तो आप देखो, जब बॉडी रेस्ट में है, देखो टाइम लेना है अपन को, टाइम ले लिया आपने 0, 1, 2, 3, 4, ये टाइम ले लिया। और अब यहाँ पर हमें लेना है टाइम, आपको किस में लेना है, सेकंड में। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम किस में ले रहे हैं, मीटर में। ठीक है। किस में ले रहे हो आप, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मीटर में ले रहे हैं। तो मान लो बॉडी जो है वो रेस्ट में है, बॉडी इनिशियली कहाँ पर थी, बॉडी इनिशियली थी 2 मीटर, मान लो कि 4 मीटर पर थी बॉडी। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा, बॉडी की डिस्टेंस चेंज होगी क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी क्या, बताओ। बॉडी अगर नहीं। रेस्ट में है तो नहीं चेंज होने वाली हो, तो 4 ही रहेगी, 4 मीटर ही रहेगी हर बार, कितनी रहेगी, 4 मीटर ही रहेगी। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक ये टेबल बन गई, मान लो ये टेबल बनाई हमने। अब हमको क्या करना है, इस टेबल से बहुत सिंपल है। अब जैसे आपको मोशन समझ में आ गया ना, कि भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, आपको कोई सा भी ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है। देर इज नो नीड टू रिमेम्बर एनी काइंड ऑफ ग्राफ। आपको सिर्फ अपनी बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखनी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखी है, नोट करा रखी है सारी। ठीक है। अब जैसे ग्राफ प्लॉट करें, जैसे अब हमने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया है कि
जो टाइम है, टाइम क्या है आपका, टाइम इज अ डिपेंडेंट इंडिप वेरिएबल। नहीं, टाइम तो इंडिपेंडेंट है ना, हाँ टाइम से ही सर, तो क्या डिपेंडेंट नहीं हाँ बोला। सॉरी, ओके ओके। तो टाइम को हम कहाँ लिख लेंगे बेटा, टाइम को हम लिख लेंगे एक्स एक्सिस पे, तो टाइम को सेकंड में लिख लो आप एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हमने ले लिया वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पे ले लिया, ये सर ओरिजिन हो गया। मतलब इधर हम्म, लाइन वुड बी पैरेलल टू द टाइम का हाँ एक्सिस। बस आप ड्रॉ करके देख लो आप, बहुत इजी है। तो ये तो जीरो हो गया आपका, जीरो के बाद टाइम कितना लिया है, 1 2 3 4, और इधर ले लेते हैं हम 2, एंड ये भी ले लो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो आप, जब जीरो है, जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो अपन ने क्या रखा है, 4 पर है, वो जीरो पर भी 4 पर है तो 4 पे कर दिया। जब यहाँ पर 1 है, 1 पे भी 4 पे ही रहेगा, 2 पे भी 4 पे रहेगा, 3 पे भी 4 पे रहेगा, और 4 पे भी 4 पे रहेगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा, विल बी अ ग्राफ विल बी अ दिस अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास नोट क्या आ जाएगा, नोट ये आ जाएगा, फर्स्ट नोट आपके पास आ जाएगा कि ग्राफ विल बी अ ग्राफ विल बी अ ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। आया समझ में, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो फर्स्ट कराया हमने, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं, इसमें सेकंड टाइप लेते हैं। और सेकंड टाइप ये है कि व्हेन बॉडी इज डूइंग व्हेन बॉडी इज डूइंग व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। तो बॉडी जब यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो आप बताएंगे यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब स्पीड। तो बताओ। मैंने डेफिनेशन बताई थी ना यूनिफॉर्म मोशन की। स्पीड कांस्टेंट रहेगा। हाँ वो तो कांस्टेंट रहेगा, पर ग्राफ तो अपन यहाँ डिस्टेंस टाइप या डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बना रहे हैं ना, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर और स्पीड, इक्वल इंटरवल्स में होगा। हाँ बस वो ध्यान रखना है आपको। जैसे व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जो स्पीड है, आपकी जो स्पीड है, स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो स्पीड जो है वो स्पीड का कब कांस्टेंट होगी, जब बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल्स इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम जो है आपके, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट। तो सेकेंड, आप कहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। ओनली किसकी बात कर रहे हैं अपन, स्ट्रेट लाइन मोशन की। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में भी अगेन, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज इक्वल, ठीक है। बात समझ में आई, ये ध्यान रखना है आपको। सो व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म सॉरी तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी। तो स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है। वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज इक्वल, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स वो कवर कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं अपन। लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के लिए वही, सबसे पहले तो आप टाइम ले लेंगे, या आपने टाइम ले लिया, टाइम हमने वही कर दिया, 0 1 2 3 4, टाइम हमने किस में लिया है, सेकंड में लिया है। अब यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं मीटर में। तो देखो ये जीरो हो गया, जीरो ले लिया मैंने, टू ले लिया, टू के बाद फोर, फोर के बाद सिक्स, एंड सिक्स के बाद ले लिया एट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखें, इस टेबल को ध्यान से देखो आप। तो इस टेबल में आप देखो टाइम इंटरवल इक्वल है कि नहीं, कितने कितने के टाइम इंटरवल लिए हैं आपने, टाइम इंटरवल कितना है इसमें,
हाँ टाइम इंटरवल 1 2 3 1 यूनिट का नहीं, डिफरेंस। टाइम 1 1 सेकेंड, हाँ सही कह रहे हो, 1 यूनिट का डिफरेंस, यानी कि 1 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स हो गए। अब इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो भी इक्वल है क्या? तो देखो फर्स्ट टाइम इंटरवल में 2 मीटर जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड टाइम इंटरवल में भी 2 मीटर है, थर्ड टाइम इंटरवल में भी 2 मीटर है, और लास्ट का जो टाइम इंटरवल है उसमें भी क्या है, 4 मीटर ही है। आए समझ में? तो इसका मतलब हमारा ये जो टेबल है हमारी, इस टेबल में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, कौन सा मोशन रिप्रेजेंट हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं? कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब इस यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर अपन ले लेंगे टाइम इन सेकंड, ये टाइम ले लिया सेकंड में, यहाँ पर ले लेते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वो ले लेते हैं हम मीटर में, ये ले लिया मीटर में। तो सबसे पहले मार्क कर लेते हैं 0, ये 1, फिर कर लेते हैं 2, 3 और 4, है ना, यही है वैल्यूज अपने पास, 0 1 2 3 4। अब नेक्स्ट इसमें करते हैं, 0 के बाद ये आ जाएगा 2, ये कर लेते हैं 1, आई थिंक पूरा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब पॉइंट्स मार्क कर लो। 0 पे देखो, 0 पे 0 है, तो 0 पे 0 फर्स्ट पॉइंट आ गया। 1 पर 2 है, 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे 2 मीटर है, तो 1 सेकंड पे 2 मीटर कर दिया। देन 2 सेकंड पे 4 मीटर, तो 2 सेकंड पे ये आ गया हमारे पास, 2 सेकंड पे 4 मीटर आ गया। देन 3 सेकंड पे 6 मीटर, तो 3 सेकंड पे हमारे पास आ जाएगा ये 6 मीटर आ जाएगा। ऐसे 4 सेकंड पे हो जाएगा 8 मीटर, तो 4 सेकंड पे आ जाएगा 8 मीटर, इस तरह से। अब इस ग्राफ को आप प्लॉट कर लो। तो ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो ग्राफ देखो क्या आता है आपके पास, ग्राफ आएगा आपके पास एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से। ठीक है, ग्राफ क्या आ रहा है आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट क्या आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम इसमें नोट डाउन करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन with with some angle from with some angle from horizontal axis। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया कि अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे होगा। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई, ठीक है। सेकंड थिंग हम ये करें कि सेकंड थिंग हम ये फाइंड आउट करें कि स्लोप स्लोप ऑफ ग्राफ। तो एक्चुअली जो अपना ग्राफ है वो ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्लोप ऑफ ग्राफ जो है एक्चुअली वो क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम ये कहें कि भाई स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है आपको, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन देखो, एनी 2 पॉइंट चूज करता हूं मैं, जैसे इस पॉइंट को लेता हूं P और इस पॉइंट को चूज करा Q। ठीक है, P और Q को चूज करा हमने, तो P पर देखो, P पर जो टाइम है वो 1 है, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर है। क्यू पर देखा जाए तो क्यू पर ये कितना है, क्यू पर है 3। ठीक है, और ये वैल्यू है 6, है ना। तो हम स्लोप अगर इसकी निकालें तो स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप इसको इक्वल टू कर दें चेंज इन वाई क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स क्वांटिटी, यही करते हैं ना अपन। तो चेंज इन वाई क्वांटिटी कितना हो जाएगा, चेंज इन वाई क्वांटिटी हो जाएगा 6 - 2 हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया चेंज इन वाई क्वांटिटी। चेंज इन एक्स क्वांटिटी करो तो कितना जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा। अब ये जो 6 - 2 कराया आपने, 6 - 2 की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है, क्योंकि आपने वहां तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिया था। और 3 - 1 जो कराया वो क्या है, टाइम इंटरवल है, ये किसमें, सेकंड में। तो आप देखो कि 6 - 2 जो आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये 3 - 1 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 कर देंगे, और ये इट विल बी इक्वल टू 2 मीटर अपॉन सेकेंड। क्या आया, 2 मीटर अपॉन सेकेंड। अब ये जो मीटर अपॉन सेकेंड आया है आपके पास, ये स्पीड मीटर है, अपॉन सेकेंड किसकी यूनिट होती है, स्पीड। मीटर अपॉन सेकेंड होती है स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट। तो देखो, अगर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको देगा, उसकी जो स्लोप निकालोगे वो क्या देगी आपको, स्पीड। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट कराया तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो आपको क्या देगी, वेलोसिटी देगी। समझ में आई बात?
अच्छा अभी तो मैंने ये P और Q चूज करा है, आप कोई भी एनी 2 पॉइंट चूज कर लो, कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो इसके अलावा भी। जैसे मान लो ये O को चूज कर लूं मैं, और इस लास्ट वाले को R को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर मैं फाइंड आउट करूं कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ओ आर, तो चेंज इन वाई क्वांटिटी, देखो चेंज इन वाई क्वांटिटी कितना हो जाएगा 8 - 0, और चेंज इन एक्स क्वांटिटी देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 0। तो यहाँ से भी आपके पास कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ बना है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप क्या है इसकी, कांस्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि द स्लोप ऑफ, जो फर्स्ट पॉइंट आप यानी जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भाई स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, ठीक है। एंड देन स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स गिव्स वेलोसिटी। ये क्या देगी आपको, वेलोसिटी देगी। आए बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। हाँ और क्या सर। होगा, इन इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन स्लोप ऑफ अ ग्राफ, स्लोप ऑफ अ ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ कहता हूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। इन यूनिफॉर्म मोशन स्लोप ऑफ अ एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ रिमेन्स, एक्सटी ग्राफ रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहती है बेटा, ये कांस्टेंट रहती है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी स्पीड, स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड विल बी कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म मोशन, एंड वेलोसिटी विल आल्सो बी कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म मोशन। आया नहीं आया समझ में, क्लियर है। तो हाँ आपने सर। क्या, हम क्या टॉपिक स्टडी कर रहे थे इसमें, टॉपिक स्टडी कर रहे हैं व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। तब बॉडी जब यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो आप उसका डिस्टेंस, और ये ध्यान रखना मैंने यहाँ नोट पहले से लिखा हुआ है कि हम ये ले रहे हैं कि जो बॉडी है वो क्या है, प्लस एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ठीक है ना। तो ग्राफ जो बनेगा आपका इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बनेगी विद सम एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो उसकी जब आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप आपको क्या देगी, स्पीड या वेलोसिटी। और स्लोप कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये और हमने, हाँ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए तो हमेशा मोशन विल बी पॉजिटिव एक्सिस पर ना, हम्म, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। बिल्कुल बिल्कुल। और वेलोसिटी में नेगेटिव में भी जा सकता है, क्योंकि क्योंकि हाँ हाँ। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल आपको इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस लेके मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इसमें वेरिएशंस, ठीक है। वो थोड़ा आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा और कंफर्टेबल भी लगेगा, ठीक है। पहले इसके अंदर जितने हाँ सर। टाइप्स हैं वो सारे स्टडी कर लो आप, और उनको समझो कि क्या हो रहा है। तो मैं जो ये मेथड बता रहा हूँ इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, बुक्स में डायरेक्ट ये बने हुए हैं ग्राफ्स, और उनको आपके सीधे उसके कंक्लूजन्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि ग्राफ प्लॉट कैसे करना है, बेसिक जो डेफिनेशंस है उनसे आप ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हो अपने। देखो यूनिफॉर्म मोशन की जो बेसिक डेफिनेशन थी उससे हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब देखो सेकंड, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसका हम, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, इसमें ड्रॉ करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अभी ये तो आपने यूनिफॉर्म मोशन बनाया, अब यूनिफॉर्म के बाद अपन ड्रॉ करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, कि भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा। देखो, और वो भी अपन बिल्कुल रटने के हिसाब से नहीं करेंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा बेसिक डेफिनेशन से। तो ये देखो ये क्या करता है, व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। अभी हम करते हैं थर्ड पॉइंट लेते हैं, व्हेन व्हेन बॉडी इज डूइंग, व्हेन बॉडी इज डूइंग नॉन व्हेन बॉडी इज डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी जो है क्या कर रही है अब की बार,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन करे। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो करेगी वो, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या डेफिनेशन होगा अपना? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो क्या करेगी? इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट्स कवर करेगी, यही होता है ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन हाँ यूनिफॉर्म सर। मोशन में होता है क्या है, जो बॉडी है वो इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स बॉडी क्या करेगी? बॉडी विल कवर अनइक्वल अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैं आपको दो केसेस बताता हूँ, देखो केस वन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका कोई और नाम भी है क्या? एनी अदर नेम ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को और किस नेम से अपन जानते हैं? जब मैंने आपको इससे पहले स्टडी हमने जब करा था विदाउट ग्राफ्स से, तो मैंने आपको बताया था ना, बोलो। नॉन सर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड। एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान रखना, और यहाँ देखो केस वन डिस्कस करता हूं मैं। केस वन में जैसे मैंने टाइम लिया सेकंड में, और टाइम लिया सेकंड में, ये करते हैं 0 1, ये 2, ये 3 और 4 करा, ठीक है। यहाँ पर हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लिया मीटर में, तो 0 पे तो 0 कर दिया, इसको 2 कर दिया, ठीक है, 2 कर दिया। अब इसमें क्या करता हूं मैं, 2 ऐड करा था, 4 ऐड कर देता हूँ तो 6 हो गया, ठीक है। अब 4 ऐड कराए तो 4 के बाद इसमें 6 ऐड कर देते हैं, तो 6 ऐड कर दूंगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 ऐड करा तो ये हो गया, 4 ऐड करा तो 6 हो गया, 6 ऐड करा, अब 8 ऐड करता हूँ तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। वैसे वैल्यूज मैंने एक वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है कि भाई टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट्स है उसमें कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो देखो जब 0 सेकंड है, 0 सेकंड है तो जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट थी वो 0 थी, ठीक है। जब 1 सेकंड हुआ तो 1 सेकंड में कितने हो गए? 2 मीटर, 2 सेकंड पे 6 मीटर, 3 सेकंड पे 12 मीटर, और 4 सेकंड पर अल्टीमेटली कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। तो अच्छा, ये देख के आप बताओ, ये जो वैल्यूज मैंने दी है, जो टेबल यहाँ पे ड्रॉ करी है, इस टेबल पे देख के बताओ कि हर एक जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है कि नहीं है? टाइम इंटरवल जो हमने बनाए हैं यहाँ हाँ पर सर। इक्वल है कि नहीं? तो टाइम इंटरवल तो इक्वल है, टाइम इंटरवल्स आर इक्वल। अच्छा, इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट्स कवर हो रही है वो इक्वल है या अनइक्वल है? सर अनइक्वल है। अनइक्वल है, ठीक है। अच्छा, ये अनइक्वली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि पहले अगर 1 सेकंड में, अगर पहले 1 सेकंड में उसने 2 मीटर कवर करा, तो अगले 2 सेकंड में 4 मीटर कर लिया। फिर उसके बाद वाले वन, यानी अगले 1 सेकंड में कितना करा? 2 मीटर कर लिया। उसके बाद वाले 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में कितना कवर कर लिया? 6 मीटर। और उसके बाद वाले 1 सेकंड में कितना कवर कर लिया? 8 मीटर। तो इसका मतलब उसकी जो स्पीड है या उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? बोलो। उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी? बोलो। ये तो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकली आप सोचो जरा, प्रैक्टिकली सोच के हाँ आंसर कर सर। सकते हो। हाँ बोलो, क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। इंक्रीज हो रही होगी। तो अगर मैं घर से अपनी व्हीकल लेके निकला, और व्हीकल लेके अगर मैं इस तरह से मैं स्पीड मेरी, अगर इस तरीके की उसी 1 सेकंड के इंटरवल में मैं अगर इतनी डिस्टेंसेस कवर कर रहा हूँ, तो जो मेरी बाइक है या मेरा जो व्हीकल है उसको मैंने एक्सेलरेट करा होगा या डी एक्सेलरेट करा होगा? बोलो। एक्सेलरेट। एक्सेलरेट करा होगा ना। तो एक्सेलरेट करा होगा तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ जो है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन का बनेगा या नेगेटिव एक्सेलरेशन का बनेगा? बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन। तो ये जो ग्राफ यहाँ से बनने वाला है, वो ग्राफ आपका किसका बनेगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। बात समझ में नहीं आई या नहीं आई? अब मैं हर एक पॉइंट तो यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको समझना आप बात को, है ना। तो अब चलो, ये तो डिस्कशन हो गया, ग्राफ प्लॉट करके देखते। तो ग्राफ प्लॉट करके वो ये 0 ले लिया, 0 के बाद थोड़ा सा, है ना, ध्यान से करना, विदाउट स्केल अपन कर रहे हैं। तो 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 के बाद इसको 3 कर देते हैं, और 3 के बाद यहाँ पर ले लेते हैं 4, ठीक है। अब इक्वल यहाँ पर भी लेते हैं, जो डिस्टेंस जैसे 20 तक जा रहा है ना ये,
तो 20 तक जैसे ये 2 ले लिया हमने, 4 4 का ले ले, ठीक है, 4 4 का एंटर ले लिया हमने यहाँ पर, ये 4, ठीक है। अब जरा ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं किस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है। तो 0 पर तो 0 है, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो आपको मिल गया। अगली बार 1 सेकंड पर जो है वो 2 मीटर है, तो यहाँ पर कहीं 2 मीटर होगा, तो 1 सेकंड पे 2 मीटर ये मिला यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 सेकंड पे 6 है, तो 2 सेकंड ये रहा, और 2 सेकंड पे 6 है, तो 4, ये आपने 4 करा था, यानी कि 2 का 4 और ये 2 6 यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ये 2 पे ये 6 आ गया, ये मिल गया सेकंड पॉइंट। देन फिर 3 सेकंड पे है 12, तो 3 सेकंड ये रहा, और 3 सेकंड पे 12 मिलेगा, ये 3 सेकंड पे 12 आ गया। फिर उसके बाद देखो 4 सेकंड पे 20 है, तो 4 सेकंड है, और 4 सेकंड पर आपके पास आ गया 20, ये रहा 20। तो ग्राफ जो बनने सर वाला है, कर्व्ड लाइन है। हाँ कर्व्ड ग्राफ बनेगा, ना कि लाइन बनेगा। तो इस तरीके के मैं कोशिश करता हूँ कि ग्राफ बना दूं आपका, ठीक है। इसको आप कनेक्ट करें इस तरीके से, ठीक है। स्मूथ बनाना है अपन को, थोड़ा ध्यान रखना कि स्मूथ कनेक्ट कर सके जितना पॉसिबल हो। तो इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बना आपका, और ये ग्राफ देखो, ग्राफ बन रहा है आपको किसका, डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्टेंस और टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ आपने बनाया है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए आपने ग्राफ बनाया। अब देखो इसके अंदर इस ग्राफ में, जैसे आपने प्रीवियस ग्राफ को अब देखो, तो प्रीवियस आप कहीं भी स्लोप निकाल लेते तो सेम आ रही थी, क्यों, क्योंकि जो उसकी स्पीड या वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। पर इस केस में जो है, इसमें स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसमें आपको फाइंड आउट करना है, तो कोई भी इंस्टेंट आप सेलेक्ट कर लो। जैसे आप कह दो कि भाई हमें तो ये इंस्टेंट सेलेक्ट करना है, इस इंस्टेंट में बताओ कि इसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरह से, इस कर्व के लिए आप इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करो। ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया आपने, और ये टेंजेंट ड्रॉ करके, और ये टेंजेंट जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये स्लोप आपके पास आएगी यहाँ से। ये स्लोप आप फाइंड आउट करेंगे, और ये जो स्लोप होगी, ये स्लोप आपको इस पॉइंट पर, जैसे ये पी पॉइंट ले लूं मैं वापस से, तो ये थीटा पी कर देता हूं, तो ये स्लोप आपको क्या देगी, ये स्लोप से आपको मिल जाएगा आपकी जो है स्पीड या वेलोसिटी इस पॉइंट पर उस समय पे मिल जाएगी पी पॉइंट पे, ठीक है। तो ग्राफ समझ में सर आया बट किस हम तरह का। थीटा का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का तो वैसे भी आपके पास फॉर्मूला है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो dx बाय dt करते ही हैं अपन, dx बाय dt करते हैं ना, है कि नहीं। एक्चुअली ये हाँ है सर। क्या, एक्चुअली वही उसी से ही आ जाएगा। वो तो फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का दिया हुआ है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, है ना। बट आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अब इसमें तो आप हर जगह स्लोप सेम नहीं आने वाली है ना। और एक्चुअली इसको ड्रॉ करके हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप कोई और पॉइंट चूज करो तो उस पे स्लोप कुछ और आएगी। समझ रहे हो बात को, कोई और पॉइंट चूज करोगे तो उस पे स्लोप कुछ और आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड और वेलोसिटी जो है वो हर एक पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, चेंज हो रही है। तो इसका मीन्स क्या हुआ। और एक और पॉइंट आप देखो यहाँ से, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं ये कहूँ, इफ आई चूज दिस पॉइंट एज क्यू, इसको मैं चूज कर लूं क्यू की तरह चूज कर लूं। अब मुझे इस क्यू पॉइंट पर इसकी स्पीड या वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे अपन, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, ये टेंजेंट ड्रॉ करिए आपने, मान लो इस तरह से, कोशिश कर रहा हूँ कि बना पाए अच्छे से। ये टेंजेंट आपने ड्रॉ करी, ये टेंजेंट बन गई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये टेंजेंट आपने ड्रॉ करी है, तो ये बताओ इसमें मुझे कि कौन सी वाली स्लोप ज्यादा है, पी वाली ज्यादा है या क्यू वाली ज्यादा है। ये जो है ये थीटा पी क्यू वाली। है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पी वाली जो स्लोप है वो ज्यादा है, क्यू वाली स्लोप जो है वो कम है। इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि स्पीड या वेलोसिटी जो पी पॉइंट पर है वो ज्यादा होगी और क्यू पॉइंट पे कम है, ठीक है। और यही तो कह रहे हैं। और ये अपना डेटा क्या शो कर रहा है, अपना डेटा भी तो यही शो कर रहा है। हमारा डेटा क्या शो कर रहा है कि अपनी जो स्पीड या वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ में आई नहीं आई बात, बोलो। हाँ सर आ रहा है समझे। ना, ठीक है। तो ये हमने बात करी है, केस 1 डिस्कस करा है। अब इसी से अपन डिस्कस करते हैं केस 2। केस 2 डिस्कस करते हैं, देखते हैं केस 2 क्या है हमारे पास इसी में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके पास के डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करो जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो आपको ध्यान रखना है, जिसका मुंह खुला रहता है
इसका ये देखो, इस ग्राफ का मुंह क्या ऊपर की तरफ खुला हुआ है, आसमान की तरफ खुला हुआ है। तो आसमान की तरफ उसी का, यानी जो ज्यादा वही बोलता है, जो पैसे वाला होता है, पावरफुल होता है। थोड़ा सा ऐसे सोचने के लिए बता रहा हूँ, याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको। अभी इसके बाद अपन वेलोसिटी का भी ग्राफ बनाएंगे, वहां पर भी एक ग्राफ बनेगा जिसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो ऊपर की तरफ मुंह उसी का खुला होता है, यानी ज्यादा जो पावरफुल होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, रिच पर्सन है, वही ज्यादा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखना कि जिस ग्राफ का मुंह ऐसे ऊपर की तरफ खुला हुआ रहता है, उसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। समझ में आई बात, ठीक है। अगर मान लो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी तो क्या होगा, इसका मुंह बंद होगा, बंद होगा मतलब ये उल्टा बन जाएगा, ठीक है। और आप देखना बनेगा भी सही, ये देखो अभी बताता हूं मैं आपको। तो केस टू की बात करते हैं अपन, इसमें केस टू लेते हैं, ठीक है। तो केस टू लेते हैं, यहाँ देखो आप केस टू। तो कई बार क्या एग्जाम में ग्राफ आ जाते हैं, ग्राफ आपसे पूछते हैं कि भाई ये ग्राफ बताओ पॉजिटिव एक्सेलरेशन का है या नेगेटिव एक्सेलरेशन का है। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो, एक तरीका है याद रखने का, है ना, बस और कुछ नहीं है ज्यादा। तो जैसे वापस से हमने यहाँ पर टाइम ले लिया, टाइम ले लिया हमने सेकंड में, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले ली मीटर में, ठीक है। टाइम वापस से हम उतना ही ले रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब 0 पे 0 है, 0 पे 0 कर दिया, ठीक है। 0 पे 0 कर दिया मैंने। अभी क्या करता हूं मैं, यहाँ पर 8 ले लेता हूँ, ठीक है। ये 8 ले लिया मैंने। अब 8 में से ऐसा करो, 8 में से हम ऐसे करते हैं कि 8 में से आप ऐसा करो, 2 माइनस कर देते हैं इसमें से, ठीक है। 8, ये 8 है, ठीक है। यानी फर्स्ट इंटरवल में जो वैल्यू कैसे पुट कर रहे हैं देखना आप। फर्स्ट इंटरवल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 8 मीटर कवर कर रहा है, 8 मीटर कवर कर रहा है। अब 8 में से ऐसा करो कि सेकंड में वो 6 मीटर ही कवर करे, तो 8 प्लस 6 कर दो, कितना हो जाएगा, 14, ठीक है ना। हाँ समझ सर। रहे हो बात को, 14 आ जाएगा, ये 14 आ गया, ठीक है। अब 6 का आप मान लो फिर 4 ही करता है, तो 14 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और लास्ट में 2 ही करता है तो मान लो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने एक टेबल दे दिया, ठीक है। अब इस टेबल में आप चेक करो, इस टेबल में हर एक इंटरवल में जो उसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है उसको चेक करो आप, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हर एक टाइम इंटरवल में। तो पहला जो फर्स्ट सेकंड है, उसका फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो, फर्स्ट सेकंड में 8 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है। सेकंड में कितना कवर कर रहा है बेटा, सेकंड में 6 मीटर कवर कर रहा है, सेकंड वाला जो टाइम इंटरवल है। थर्ड वाला टाइम इंटरवल में कितना कवर कर रहा है, 4 मीटर। और लास्ट वाले टाइम इंटरवल में कितना कवर कर रहा है, 2 मीटर कवर कर रहा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, जैसे मान लो मेरा घर आने वाला है तो मैं गाड़ी अपनी धीरे कर देता हूँ, स्लो डाउन कर देता हूँ ना गाड़ी को, तो वो हर एक सेकंड में जो है कम 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 जो है उसका जो जो भी डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो कम होती जाती है हर एक टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो जब आप घर आने वाला है अपना या कहीं पे शॉप पे में रुकना है, तो गाड़ी को अपने क्या करोगे, स्लो डाउन करोगे ना। तो स्लो डाउन करोगे मतलब तो उसको एक्सेलरेट करोगे कि डी एक्सेलरेट करोगे, बोलो। उसका रिटार्डेशन करेंगे या एक्सेलरेशन करेंगे, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगी हमारे पास, वो एक्सेलरेशन कैसी होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अभी मुझे नहीं पता कैसा ग्राफ बनेगा ये, ठीक है। आई डोंट नो दैट विच टाइप ऑफ ग्राफ आई विल गेट, बट आई नो दैट whenever where what is the condition of negative acceleration और द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन की कंडीशन क्या है, ठीक है ना। तो अभी अब देखते हैं अपन, ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है। चलो देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम तो, ठीक है। मैथमेटिक्स हमें आती ही है, हमें टेबल दी हुई है एक, है ना, एक टेबल हमें गिवन है, तो मैथमेटिक्स हमें आती ही है, मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं। और मैथमेटिक्स अप्लाई करके सिंपल जो ग्राफ आपने छोटी क्लासों में स्टडी किया होगा, वैसा आपको एक ग्राफ प्लॉट करके बताना है। तो यहाँ पर टाइम ले लिया आपने सेकंड में, यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लिया हमने मीटर में, ठीक है। ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ले लिया ये 1, इसको करते हैं 2, इसको करते हैं 3 और इसको करते हैं 4, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 एंड 4 कर दिया। अब यहाँ वैल्यूज देख लो, स्केल उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा अपन को। 4 4 का ले लेते हैं, तो 4, 8, 12, ठीक है। तो 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, ठीक है, 16 मीटर, और लास्ट में कितना आ जाएगा बेटा, 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करते, देखो 0 पे तो 0 है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। फिर फर्स्ट सेकंड में सीधे वो 8 मीटर पे चला गया, तो 8 पे चले जाओ, ये 8 पे चला गया।
फिर 2 सेकंड पे जो है 14 है, तो 2 सेकंड पे 14 तो यानी मिड वाला आ जाएगा ये कुछ, ये 2 सेकंड है, 2 सेकंड पे 14 आ गया, तो 2 सेकंड पे 14 कर दिया मैंने, ठीक है। 3 सेकंड पे 18 है, तो 3 सेकंड है, और ये मिड वाला आएगा इसमें, तो 3 सेकंड पे यहाँ पर कहीं पे 3 सेकंड पे ये 18 आ जाएगा, ठीक है। और 4 सेकंड पे जो है 20 है, तो 4 सेकंड पे ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 20, ठीक है। तो आप देखें ग्राफ, अगर मैं आपको प्लॉट करके दिखाऊं ग्राफ, ग्राफ बनाते हैं अपन इसका, तो ग्राफ कुछ कनेक्ट करना थोड़ा सा पेन टैप से। और उल्टा उल्टा कर्व आ रहा है। हाँ, पेन टैप पे क्या थोड़ा, ठीक है। आप कॉपी पे बनाओगे ना, कॉपी पे आराम से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख लें, जो मैंने आपको थोड़ा एक तरीका बताया था याद करने का। तो अभी ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो देखो अब इसका जो माउथ है वो ओपन नहीं है, क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, इस तरफ क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर, ये क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या है ये, नेगेटिव एक्सेलरेशन। आया समझ में, क्लियर है ना। हाँ अच्छा, सर। देखें कुछ पॉइंट चूज करके टेंजेंट बना के देखें इसमें ना। तो देखो, हाँ सर। देखो जैसे ये चूज करता हूं मैं, ये वाला पॉइंट चूज कर लेता हूँ, ये पॉइंट चूज करा पी। अब इस पे हमको टेंजेंट बनानी है, ठीक है, तो पी पे टेंजेंट बनाता हूँ मैं। तो उम, ये टेंजेंट जैसे इसको टच करते ही पहले तो टच करना चाहिए ना, ये टच करना चाहिए, ये बनाया आपने, और इसको इधर बना दो, ये बनाई आपने, ठीक है। अब आपको तो क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है इसका, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, ये टेंजेंट, वो तो लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल से भी जो एंगल होगा वो तो सेम ही बनेगा, है ना। ये देखो सेम, मतलब आप किसी भी जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये एंगल आएगा इसका, ठीक है। ये लाइन आपने ड्रॉ करी, ये जो एंगल बना, ये एंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये थीटा पी को रिप्रेजेंट करेगा। आया समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट चूज करते, तो पी ले लिया मैंने, मान लो ये वाला पॉइंट चूज करता हूं मैं, ठीक है, इसको क्यू ले लेता हूँ। अब क्यू वाले पे टेंजेंट बनाता हूँ, तो क्यू वाले पे आप टेंजेंट बनाओ। तो क्यू वाले पे आपने इसको इधर करा मैंने, ठीक है, थोड़ा पीछे कर लेना, डायग्राम समझ लेना फिर, है ना, नोट्स से, ठीक है। ये बनाया हमने, ठीक है। अभी इसको, इसका देखो आप एंगल, ये बनाया, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं अपन, ये जो एंगल आएगा ये आपका क्या आ जाएगा, थीटा क्यू आ जाएगा, क्या बनेगा, ये थीटा क्यू, ठीक है। अब मुझे बताओ थीटा पी ज्यादा है या थीटा क्यू, डायग्राम देख के आपको कुछ नॉलेज नहीं है कि पी। हम क्या ग्राफ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आप तो बस देख के बता दो। थीटा पी ज्यादा है। थीटा पी ज्यादा है ना बेटा, तो थीटा पी ज्यादा है, थीटा क्यू हाँ। कम है, तो यानी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो पी पे ज्यादा होगी और क्यू पे कम होगी। और यही तो हम कह रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, रिटार्डेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है या नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, बोला आया समझ में। हाँ, हाँ सर। इसमें कहीं भी आप देखो बुक्स में और अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस है कि मैं आपको बेसिक जो डेफिनेशन है, उन बेसिक डेफिनेशन से बना के सिखा रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये देखो ये ग्राफ देख लो और इसको रट लो, इसके क्या कंक्लूजन है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं, और आप करना ही मत ऐसा, क्योंकि ये बेसिक आपके ये एक कलेक्ट हो जाएंगे बेसिक नोट्स, और फिर अगर कोई वेरिएशन होता है ना क्वेश्चन में, तो आप इन्हीं में वेरिएशन करके उनके आंसर्स कर लेना। वैसे तो सीबीएस मतलब नॉर्मल, जो आपके नॉर्मल कह सकते हो, नॉर्मल 11 12th में तो कुछ नहीं होने वाला, कॉम्पिटिशन्स में ही बस बनते हैं क्वेश्चन, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो ये आया आपको समझ में। हाँ, हाँ सर समझे। अब जरा देखो आपके ये देखो कि हम चल क्या रहा है हमारा, मतलब हम टॉपिक्स क्या लेके चल रहे हैं। हमारा ए टॉपिक करा था कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ बना रहे हैं। तो पहले हमने करा कि व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में थी। दूसरा हमने बनाया कि यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन बना लिया हमने। फिर हमने क्या बनाया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो कैसा ग्राफ बनेगा, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ तक का पॉइंट्स हमने अपने कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब ये ध्यान रखना कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में क्या चीज कांस्टेंट है, यानी आप इस ग्राफ में जो वेरी, यानी पीछे वाला जो ग्राफ था ये वाला,
इसमें क्या चीज कांस्टेंट है, स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये जो दोनों ग्राफ बनाए हैं, इन ग्राफ्स में क्या है, वेलोसिटी या स्पीड जो है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। क्या कर रही है, वेरी। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो आप बनाते हैं, उसमें आप ये पता कर सकते हो कि वेलोसिटी कब तो, वेलोसिटी या स्पीड कब तो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी या स्पीड कब क्या है, वेरी कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे जो ग्राफ्स बने हैं, ये हमने बनाए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाया है। ठीक है, हो जाएगा, अभी पूरा टाइम है 30 मिनट्स में, मैं कोशिश करूंगा खत्म करने की। बी वाला पॉइंट, बी वाला अब लेते हैं, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जगह अपन लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी ग्राफ। ठीक है, क्या बनाते हैं अपन, स्पीड और वेलोसिटी ग्राफ बनाते हैं। अब देखें आप कैसे ग्राफ बनते हैं, क्या होता है उसके अंदर। ठीक है, देखो, तो वही बात है कि आपको डेफिनेशंस बेसिक आता है तो फिर कोई दिक्कत ज्यादा बनेगी नहीं। तो बी, हाँ, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में हमने 0 से 20 तक का डिस्टेंस लिया ना, तो हम्म, फिर हम 20 से 0 तक का डिस्टेंस लेंगे तो ग्राफ डिफरेंट बनेंगे। नहीं डिफरेंट बन जाएगा ना फिर तो। 20 से 0 बनाओ तो बिल्कुल डिफरेंट बन जाएगा। यही तो सोचने वाली बात है। इम्पोर्टेंट क्या है, जो मैं आपको डेटा भी लिख रहा हूँ ना, ये तो आप ये ध्यान रखना है कि जो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस वाला बात है ये। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब स्टूडेंट करते हैं। आपने जो क्वेश्चन करा फर्स्ट टाइम के, कहीं मैं कंपटीशन एनटीएससी वगैरह पढ़ाता हूँ, तो मैं तो ये तो 9th में ही बनवा देता हूँ, ये सब 9th क्लास में बना देते हैं सब ये। तो ये ध्यान रखना है कि हमें करना, हमें जाना है अपनी बेसिक डेफिनेशन पे। हमारा बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है, हमारा बेसिक डेफिनेशन ये कहता है कि बात ये हो रही है कि भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, आपको देखना है कि हर एक टाइम इंटरवल में, हर एक टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। जीरो नहीं करना है हमको, जीरो नहीं करना है, जीरो नहीं करने का है। हमें देखना है कि उसका, हम, क्योंकि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डील कर रहे हो ना। आप चलो सिर्फ डिस्टेंस की मैं बात कर लेता हूँ। अपन घर की तरफ आ रहे हैं, हमने गाड़ी में ब्रेक लगाया, तो गाड़ी में ब्रेक लगाया तो धीरे धीरे करके गाड़ी रुक गई। तो धीरे धीरे करके गाड़ी अगर रुक गई तो आपकी स्पीड जीरो हुई या डिस्टेंस जीरो हुई? डिस्टेंस थोड़ी जीरो होगी भाई। अगर शॉप से लेके अपने घर तक की डिस्टेंस 20 मीटर है, तो आप ब्रेक लगा के अपने घर पे आके रुके, तो डिस्टेंस तो 20 मीटर ही रहने वाली है। हाँ, स्पीड जरूर जीरो हो जाएगी। तो अभी जब आप स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे, तो आप देखना कि वो चीज जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये माइंड में ये ध्यान रखो कि एक्चुअली कर क्या रहे हो आप। रटना नहीं है, उसको रटना नहीं, उसको समझने की कोशिश करना कि आप कर क्या रहे हो। थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा, और फिर आगे कभी आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होने वाली। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकती है, खैर कि आप एक साइकिल पूरी करके आ रहे हो, तो वो एक अलग से हम बात कर लेंगे, है ना। तो ये बात, ये पॉइंट है। ठीक है, समझ में आया क्यों नहीं जीरो कर सकते अपन, है हाँ ना। सर। अभी अब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब देखना, क्योंकि अब आपने एक सेक्शन तो कर लिया इसका। अब सेकंड सेक्शन में क्या आपको और, अब कुछ नॉलेज है आपको, यानी इस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम बनाया था जब, तो आप बिल्कुल, हमने स्टार्ट ही किया था फ्रेश। अभी देखो, अभी हम बताते हैं स्पीड। अभी अपन लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ओनली मैथ्स नहीं, फिजिक्स पे ध्यान दो कि इनके पीछे की फिजिक्स क्या है, क्योंकि मैथ तो सिर्फ अपना हेल्पिंग टूल है। मेन तो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, फिजिक्स पे ध्यान देना। जैसे अपन इसमें फर्स्ट, जैसे यहाँ पर क्या करा था हमने, फर्स्ट ऐसे डिनोट किया था, तो यहाँ भी फर्स्ट डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट डिनोट किया हमने। ठीक है, और फर्स्ट में हम लेते हैं कि व्हेन बॉडी इज डूइंग, व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी जो है क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ठीक है, और अब ग्राफ किस किस का बनाना है आपको, ग्राफ आपको बनाना है स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाना है। तो क्या लगता है आपको कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा बोलो। अभी अपन को ड्रॉ करना है यहाँ पर स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ग्राफ लेते हैं अपन, यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड ले लेते हैं। किस और पे इट लोगे वुड बी आप, अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है कि नहीं। हाँ हाँ वही, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल स्ट्रेट टू। लाइन थोड़ा हाँ हो जाएगा। तो जैसे ये टाइम ले लिया, वो है 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4। अभी टेबल बनाए, अगर हम यहाँ पर टाइम ले लेते हैं सेकंड में, यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी ले लेते हैं मीटर अपॉन सेकंड में, और टाइम हमारे पास है 0, 1, 2, 3 और 4। हम कहते हैं भाई वेलोसिटी या स्पीड जो है उसकी वो 4 मीटर पर सेकंड है, तभी तो यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म का मतलब है क्या, टाइम के साथ कांस्टेंट रहना है उसको, है कि नहीं। टाइम के साथ जो है उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट रहेगी तो अगर स्टार्टिंग में 4 मीटर पर सेकंड है तो वो हर बार कितनी रहेगी, 4 मीटर पर सेकंड ही रहेगी कि नहीं रहेगी, है कि नहीं। तो ये 4 मीटर पर सेकंड, देखो 4 4 4 कर दिया। अब ग्राफ बिल्कुल सही कहा आपने, जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, तो उस ग्राफ में क्या करो, 4 को मार्क कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, ये रहा, ये लेट्स से दैट दिस इज अ पॉइंट फॉर 4 मीटर पर सेकंड। ये 4 मीटर पर सेकंड का पॉइंट है, तो हर बार उसका कितना है, 4 ही आना है। ये 2 पे भी 4, 3 पे भी 4 और ये 4 पे भी 4। ठीक है, तो ग्राफ जो बनेगा आपका, ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें मिला है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्राफ विल बी अ ग्राफ विल बी अ horizontal line, horizontal line, horizontal line parallel to time axis, parallel to time axis। ठीक है, आया समझ में। तो ये तो फर्स्ट हो गया हमारा, व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। अभी सेकंड लेते हैं, सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि when body is doing when body is doing non uniform motion, when body is doing non यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी जो है वो क्या कर रही है आपकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। अब एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो हम इसमें केस वन लेते हैं, केस वन लेते हैं हम, और केस वन में डिस्कस करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या ले लेते हैं अपन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन जैसे हमने लिया, ऐसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो ले रहा हूं मैं। अच्छा, व्हेन बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ले लिया। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी जो केस, एक और इसमें जो केस बनेगा ना अपना, एक केस ये है कि, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम। आप ही चेक करना, चलो मैं टेबल बना देता हूँ पहले, टेबल बना के आप चेक करना, फिर मैं आपको बताऊंगा, फाइंड आउट करना उसमें कि हमने टाइम ले लिया इसमें सेकंड में यहाँ पर, और यहाँ वेलोसिटी या स्पीड ले ली हमने मीटर अपॉन सेकंड में। टाइम ले लेते हैं अपन 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और इसको कर लेता हूँ 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। ठीक है, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, पहले तो चेक कर लो आप कि भाई ये इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नहीं है, एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है या नहीं है, चेक कर लो। हाँ सर, क्या आ रहा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है एक्सेलरेशन, और नो कुछ और सर, नहीं है पॉजिटिव, मतलब हाँ है हाँ। पॉजिटिव है ना एक्सेलरेशन, उसके अलावा कोई हाँ पॉइंट नजर आ रहा हो आपको, हाँ उसके सर, अलावा वो कुछ और इक्वल है। नोटेबल हो। एक्सेलरेशन, जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, ये बताओ। हाँ सर, 2 मीटर पर सेकेंड ऐसा अरे इंक्रीज यार, हो ये रहा है ग्राफ इस, बार बार लाइन सीधी क्यों नहीं आ रही मेरी। ठीक है, वो तो टू आप, टू हाँ, यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। हाँ 2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर से जो है वो 2 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा मोशन हुआ बेटा, कौन सा मोशन कहेंगे इसको, सर यूनिफॉर्म होना चाहिए ना। यूनिफॉर्मली, पूरा बोलो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। Rated कौन सा motion। मोशन हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब मेरे पास तो सिंबल्स भी नहीं बचे, नंबरिंग किससे करें इसकी, कैपिटल है तो अपन ने नंबर दे ही रखा है, 1 यहाँ पर दे दिया, स्मॉल तो कहीं नहीं दिया ना, ये केस 1 कर दिया हमने। ऐसा करते हैं इसको, स्मॉल ए से बताता हूँ, ध्यान रखना, सेकंड के अंदर स्मॉल ए है। ठीक है, क्या है, व्हेन बॉडी इज डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अपन ने क्या लिया है, यूनिफॉर्मली
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। क्या ले लिया अपन ने, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। हम ले रहे तो हैं फिर यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म में कैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड आया? देखो ना आप, बताओ, जब तक मैं नोट डाउन करता हूँ तब तक बता देना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड मोशन, अभी देखो आप बता दोगे, मैं बोलता हूँ जैसे। मुझे बताओ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, क्या चीज चेंज होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या चेंज होता है? वेलोसिटी की एक्सेलरेशन के स्पीड? स्पीड और वेलोसिटी चेंज होता है कि एक्सेलरेशन चेंज होता है, जल्दी बताओ। हम्म, बोलो आप, बोलो हेलो। बेटा। हाँ बोलो ना। नॉन तो नॉन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या चीज चेंज होगी? वेलोसिटी चेंज होगी ना। नॉन यूनिफॉर्म हाँ, मोशन में तो वेलोसिटी या स्पीड ही तो चेंज होती है, तो वेलोसिटी चेंज हो तो रही है, देखो ना आप। वेलोसिटी या स्पीड, 1 सेकंड देना मुझे ना, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड आप जब चेक करोगे, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में आपको ये चेक करना है कि टाइम के साथ जो है चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है। जबकि यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप जब देखते हैं तो सिर्फ आप वेलोसिटी देखते हैं कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। या फिर देखते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं है टाइम इंटरवल के साथ। डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ ठीक है, सर। आगे चलें। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं अपन तो कि कैसा ग्राफ आ रहा है। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, वही ग्राफ ले लिया अपनी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो ये एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पे तो टाइम ले लेंगे, टाइम हम लेंगे सेकंड में, ये टाइम ले लिया हमने सेकंड में। यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड ले लेंगे मीटर अपॉन सेकंड में, तो ये ले लिए मीटर अपॉन सेकंड में। इसको मार्क कर देंगे, ये 0 मार्क करते, तो ये 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये आ गए अपने पास। और 8 तक जा रहा है, तो ठीक है, ये कर लेते हैं 2 करा, 4 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, 8 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 4 6 और 8 है ना। अब मार्क करते हैं, देखो पॉइंट्स को, 0 पे 0 है, देखो 0 पे 0 है वेलोसिटी, तो 0 कर दिया। 1 पर कितना है? 1 पे 2 है, तो 1 पे 2 मार्क कर दो। 2 पे देखो, 2 पे 4 है, तो 2 पे 4 कर देना आप। 3 पे 6 है, तो 3 पे 6 कर देना। तो और 4 स्ट्रेट पे लाइन 8 आ है। रहा है इसका हाँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल सही है आप, करेक्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ये आपका ग्राफ बन गया। तो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं हर बार बात करते आ रहा हूँ आपसे, तो इसमें अगर अपन ने वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ आपने बनाया है, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो हम ये लिखेंगे कि ग्राफ विल बी ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, with some angle with some angle from horizontal, ठीक है। ये बात आई समझ में आपको? सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं कि भाई स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ ग्राफ इस बार थोड़ा सा कुछ इस तरह से करते हैं हम, कि जैसे आपने एक पॉइंट ये चूज करा 4 वाला, 4 कितने पे? 2 पे है, ठीक है। एक 8 वाला चूज कर लेता हूँ, ये 8 वाला चूज करा, और 8 जो है हमारा किस पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है। तो लेट्स से ये हमारा T2 है, ठीक है। ये जो है हमारा जो 4 है, इसको मैं लेता हूँ T2, ठीक है। तो इसको मैं T2 से डिनोट कर देता हूँ, और ये 2 जो है इसको T1 से डिनोट कर देता हूँ। 8 को मैं V2 से डिनोट कर देता हूँ, और 4 को मैं डिनोट कर देता हूँ V1 से, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे बन क्या रहा है हमारे पास, स्लोप ऑफ अ ग्राफ क्या आ जाएगा मेरे पास? V2 माइनस V1 है कि नहीं, एंड डिवाइड बाय T2 माइनस T1, आ रहा है समझ में?
और v2 माइनस v1 को मैं क्या कर सकता हूँ, डेल्टा v कर सकता हूँ, मीटर पर और सेकंड स्क्वायर। हाँ इसको डेल्टा v बाय डेल्टा t कर सकता हूँ। आ रहा है समझो, वैल्यूज तो अभी निकाल देंगे, वैल्यूज तो आपको समझाने के लिए मैं वैल्यूज में सॉल्व कर रहा हूँ, तो काफी सही समझ में आ जाता है उससे। तो फॉर्मूला वाइज देखें तो डेल्टा v बाय डेल्टा t आ गया। तो डेल्टा v जो है आपका वो क्या है, मीटर अपॉन सेकंड में, और टाइम तो ये यूनिट क्या आ रही है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर आ रही है। ठीक है, अब ये बताओ ये जो डेल्टा v बाय डेल्टा t होता है ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी है, अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं कि मैं इसको वेलोसिटी ले रहा हूं, तो व्हाट इज दिस, दिस इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और डेल्टा वी बाय डेल्टा टी जो हमारा फॉर्मूला है उससे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक्सेलरेशन है कि नहीं है। और एक्सेलरेशन भी क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है ये तो। किसी टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं तो वो क्या होती है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, slope of velocity time graph gives acceleration, क्या देती है आपको, एक्स, ठीक है, एक्सेलरेशन देती है ना, समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन। ठीक है, और टाइम इंटरवल है तो इसका मतलब ये क्या हो गई, एवरेज एक्सेलरेशन हो गई। ठीक है, अभी हमारा जो ग्राफ हमने प्लॉट करा है, आप देखें अगर उसमें मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं, अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें हमारे वाले ग्राफ में, तो आप देखें इस ग्राफ में आ कितना रहा है, ये आ जाएगा 8 - 4 डिवाइड बाय 4 - 2। ठीक है, ये आ जाएगा 8 - 4 डिवाइड बाय 4 - 2 आ जाएगा। तो 8 - 4 कितना हो गया, 4 आ गया, ये 2 हो गया, 2 2 जा 4 कर दिया तो कितना आ रहा है, 2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो आप कोई सी भी स्लोप निकाल लो, जैसे अभी आपने जो स्लोप निकाली है, हमने इन दो पॉइंट्स के बीच की स्लोप निकाली है, ये किसके लिए निकाल ली, पी से लेके क्यू तक के लिए निकाल ली। तो मैं कहता हूँ भाई ये हमने जो स्लोप निकाली है पी क्यू के लिए निकाली है। ठीक है, लेट से कुछ और चूज कर लेता हूँ, कोई और पॉइंट चूज कर लेता हूँ, ये चूज कर लेता हूँ, ओ से लेके क्यू तक का पॉइंट चूज कर लेता हूँ। तो एक्सेलरेशन अगर मैं निकालना चाहूँ ओ से लेके, एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ ओ से लेके क्यू तक, तो ओ से लेके क्यू तक क्या आ जाएगा, 8 - 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, 4 - 0 आ जाएगा, तो ये भी 2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, पहली दो इंपॉर्टेंट बातें पता चल रही है, एक तो एक्स स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्लोप क्या बता रही है आपको, जो स्लोप है वो कैसी आ रही है आपकी, पॉजिटिव स्लोप आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, तो पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव वैल्यू है आपकी। तो पॉजिटिव स्लोप है तो इससे क्या पता लग रहा है कि अपनी जो एक्सेलरेशन है वो कैसी है, बोलो भाई, एक्सेलरेशन कैसी है अपनी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसी है आपकी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। और एक और बात क्या समझ में आ रही है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट, बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप जो है वो अपनी कांस्टेंट है। और स्लोप कांस्टेंट है तो कौन सा मोशन हो गया ये बोलो, मोशन जो है वो कौन सा हो गया, ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या हो गया ये, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो, क्लियर है, जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं। ठीक है, हाँ अब सर। देखो, अब हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कि भाई एरिया, एरिया अंडर एरिया अंडर स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, तो एरिया देख लो आप, एरिया जैसे मैं ले ले रहा हूँ ओ क्यू और इसको ले लेता हूँ आर। तो एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ओ क्यू आर दिख रहा है ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो क्या आ जाएगा बोलो, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है इसका देखो ओ आर है, बेस क्या है इसका ओ आर है, तो ये ओ आर आ गया। ठीक है, इंटू हाइट देखो इसकी हाइट कितनी है, हाइट कितनी है भाई, हाइट कितनी आ जाएगी, ये क्यू आर ले लूं हाइट। ठीक है, तो क्यू आर इसकी हाइट आ गई, समझ में आ रहा है, ओ आर इंटू क्यू आर आ गया। ठीक है, अब देखना जरा 1/2 ओ आर कितना है मेरे पास, ओ आर देखना कितना है, ओ आर कितना है, ओ आर है 4 सेकेंड। तो ओ आर की वैल्यू कितनी लिखूं मैं, 4 सेकेंड लिख लेता हूँ, 4 सेकेंड आ गया। और क्यू आर कितना है, क्यू आर मेरा 8 मीटर अपॉन सेकेंड है, तो 8 मीटर अपॉन सेकेंड, इस सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 2 से 2 2 जा 4 आ जाएगा, 18 2 जा कितना आ रहा है 16, और यूनिट क्या आ रही है, मीटर। तो यूनिट क्या आ रही है मेरी, मीटर आ रही है। तो मीटर जो आ रही है, अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि अगर आप निकालते हैं एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट,
एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ अगर अपन निकालते हैं तो वो क्या देता है अपन को, इट इज इक्वल टू द, ये हमें क्या देता है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर इन, कवर इन गिवन टाइम इंटरवल, गिवन टाइम इंटरवल। आ रहा है समझ में, इन अ गिवन टाइम इंटरवल। यानी यहाँ पर हमारा गिवन टाइम इंटरवल क्या था, देखो ग्राफ देख लो, हमारा टाइम इंटरवल क्या था, 4 सेकेंड। अरे ग्राफ का चला गया अपना, हाँ यही वाला है ना। तो ये टाइम इंटरवल कितना है, 4 सेकेंड है। ठीक है 4 सेकेंड है, तो 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, 16 मीटर। आया समझ में। तो अगर आप हाँ एरिया सर। निकालते हो, एरिया निकालते हो अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ के में अगर आप एरिया निकालते हो उसका, तो वो जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट, वो क्या देगा आपको, डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट कवर इन गिवन टाइम इंटरवल। बोलो सारे पॉइंट्स आ गए समझ में, सारे पॉइंट्स आ गए समझ में। हाँ सर। कितने सर पॉइंट, बट एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे मीटर कैसे है? अरे एरिया तो अपन ने उसका ग्राफ का निकाला है ना, तो उस ग्राफ का जो एरिया है वो अपन को क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, तो डिस्टेंस की यूनिट तो मीटर होती है ना, हाँ हाँ डिस्टेंस हाँ। और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो अगर आप उस ग्राफ का एरिया निकालते हो तो वो ग्राफ का एरिया जो है वो आपको क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। देखो जी। अगर आपने स्पीड टाइम का ग्राफ बनाया तो स्पीड जो है वो एक क्या है, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वहां पॉजिटिव नेगेटिव का कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे दिया क्वेश्चन में, जैसे कि वो अगर वो क्वेश्चंस ट्राई करके देखना आप एक असाइनमेंट शीट के, तो अगर आपको वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे दिया तो आपको देखना पड़ेगा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अभी यहाँ तक बात समझ में आई, तो ये तो केस 1 मैंने डिस्कस करा था। ठीक है, अगर हम इसी में केस 2 ले लेते हैं, एक केस 2 लेते हैं, हाँ केस 2 देखो आप। ठीक है, अभी अपन इसमें लेते हैं, लेट्स सी, लेट्स टेक का केस 2, केस 2 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और केस अब वो बात आएगी जो आपने एक क्वेश्चन पुटअप किया था ना, वो आएगा यहाँ पर। तो अभी हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये ध्यान रखना, नेगेटिव एक्सेलरेशन तो ले रहे हैं हम, पर नेगेटिव एक्सेलरेशन में भी जो मोशन में कंसीडर कर रहा हूँ कौन सा है बेटा, यूनिफॉर्मली। यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का ही ये केस 1 और केस 2 अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसमें टाइम ले लेते हैं पहले, तो अपन सेकंड में वही, तो टाइम लिया हमने, टाइम लिया सेकंड, और ये ले लिया 0, 1, 2 एंड 3, और ये हो गया 4। और यहाँ पर ले लेते हैं अपन स्पीड या वेलोसिटी ले लेते हैं मीटर अपॉन सेकंड में। अब देखो जब स्टार्टिंग में मान लो हम चल रहे थे 8 मीटर पर सेकंड से, तो 2 कम कर लो तो 6 हो गया। ठीक है 6 हो गया, 6 में से ये 2 कम किया था आपने, 2 कम किया था, 4 कम कर लो, तो 4 कम कर लो तो ये काफी कम हो जाएगी वैल्यू। चलो 10 से स्टार्ट करते हैं इसको, 10 से स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली अपनी जो स्पीड या वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, 2 का कम कर दो तो 8 हो जाएगी। ठीक है, 2 और 4 कम कर दो तो ये 4 हो जाएगा, 4 में से 2 कम कर दो तो ये 2 हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा 0। इस केस में 0 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो आपकी जो स्पीड या वेलोसिटी जो है वही, अपन तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो अपनी जो स्पीड या वेलोसिटी है, तो देखो कितना हो रहा है स्पीड या वेलोसिटी। इनिशियली कितने से चल रहे थे अपन, 10 मीटर पर सेकंड से थे, फिर 10 मीटर पर सेकंड से, तो आप देखो हर एक सेकंड में जो उसकी स्पीड या वेलोसिटी है वो देखो कम होती जा रही है, नहीं होती जा रही। तो हमारी जो व्हीकल होगा या हमारी जो बॉडी है वो एक्सेलरेट हो रही है कि डी एक्सेलरेट हो रही है। और ये भी देख लो यूनिफॉर्मली हो रही है कि नहीं हो रही। मैं तो बना दिया ग्राफ, ध्यान ही नहीं दिया अपन ने, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो 10 में से 2 माइनस करो, 10 में से 2 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 8 आ गया। फिर 8 में से 2, तो यूनिफॉर्म वाला बनाना, तो यूनिफॉर्म वाली वैल्यू वैल्यू पुट करते हैं अपन, ताकि लास्ट में, और ऐसी वैल्यू पुट करेंगे लास्ट में 0 आ जाए। जैसे यहाँ पर मैं 8 ले लेता हूँ, तो 8 में से 2 माइनस करो तो 6 आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस करो तो 4, और 4 में से 2 माइनस करो तो 2, और ये 0। ठीक है, तो अब आप देखें हर एक टाइम इंटरवल के लिए देख लें आप,
अब ग्राफ बनाते हैं हम तो इसका जल्दी से, ठीक है। ग्राफ बना के देखते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो सब मैंने पीछे नोट डाउन करा ही दिया आपको। हम तो ग्राफ देखते हैं कि अभी ग्राफ कैसा बनता है इसका। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टाइम सेकंड में, तो टाइम ले लिया सेकंड में। यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड ले लेते हैं मीटर अपॉन सेकंड में, ये ले ली मीटर अपॉन सेकंड में। और यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0। इसके लिए ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा बट ऊपर से 1 नीचे। देखते हैं, अभी देखते हैं। हाँ 0, ये 1 2, ये 3 और ये 4, तो 0 1 2 3 एंड 4 है ना। और ये 8 तक वैल्यू जा रही है, तो इसको कर लेता हूँ 2 4 6 और 8। ठीक है, तो ये हो गया 2 4 और 6 8 है ना। अभी देखो ड्रॉ करते हैं ग्राफ। 0 पर 8 है तो 0 पर तो 8 आ गया, फिर 1 पे 6 है तो 1 पे 6, 1 पे 6 आ गया। फिर 2 पे 4 है तो 2 पे 4 आ गया। देन 3 पे 2, तो 3 पे ये 2 आ गया। और 4 पे 0। ठीक है, अभी इनको कनेक्ट कर लो आप, ये कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा। आया समझ में, नहीं आया? ठीक है, आया हाँ समझ सर में, समझा। है ना। तो अभी इसमें हम आपसे कहें कि कोई से 2 पॉइंट चूज कर लो। लेट्स से कि मैंने ये चूज कर लिया, एक पॉइंट तो ये चूज कर लिया P, और एक पॉइंट इसको चूज कर लेता हूँ Q। ठीक है, और अभी मैं आपसे कहूँ कि यहाँ मुझे स्लोप निकाल के बताओ कि स्लोप क्या होगी। स्लोप, स्लोप निकालते हैं इसकी। स्लोप ऑफ अ ग्राफ, स्लोप ऑफ अ ग्राफ। और ग्राफ क्या है एक्चुअली अपना, ये तो लाइन ही है, लाइन, स्ट्रेट लाइन है पी क्यू। ठीक है, तो इसकी स्लोप निकाले अपन, तो चेंज इन वाई क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स क्वांटिटी। बताओ तो जरा क्या लिखूं मैं इसमें, क्या व्हाट आई विल राइट, क्या लिखा जाएगा। चेंज इन वाई क्वांटिटी कितना लिखे हम, बोलो बेटा। चेंज इन और 6 - 2। 6 - 2, तो अब ये बस इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। ध्यान रखना, चेंज का मतलब होता है बाद में से सर पहले वाले को हाँ माइनस सर, करना। ठीक है, 2 2 - - 6। 6, हाँ नहीं तो मैं करने ही वाला था। 2 - 6 कर देंगे, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे कितना करूं, 3, 3 3 - - 6। 1, 3 हाँ - 3 1, 3 - 1, तो 6 - 2 कितना आ जाएगा, -4। 3 - 1 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 कर देना, इट विल बी इक्वल टू -2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या पता चला आपको? बाकी सब तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर ही रखा है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने आपको पीछे बता ही दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ वो है नहीं कि भाई स्लोप जो होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। मान लो स्पीड टाइम ग्राफ बनाया, तो स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी? एक्सेलरेशन। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड देगी, क्योंकि वो स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड देगी, मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको वहां से। ठीक है, अभी आपने इसका स्लोप निकाला। आप कोई से भी और दूसरे भी पॉइंट चूज करके देख लो, सब पे -2 ही आएगा। तो ये -2 आ रहा है, -2 आ रहा है तो मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि ये जो बॉडी है इसका क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। यानी यहाँ से मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि बॉडी इज रिटार्डिंग, बॉडी इज रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली, बॉडी इज रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली। बॉडी क्या है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रही है। ठीक है, आया समझ में? अगर बॉडी यूनिफॉर्मली रिटार्ड करेगी तो इस तरीके हाँ का सर ग्राफ समझा। बनेगा। और आगे भी वही, आप देख लो कितना डिस्टेंस, आप अगर ये चाहते हैं कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि इस ग्राफ से मुझे बताओ कि डिस्टेंस, ग्राफ से आपको बताना है कि डिस्टेंस कवर्ड, कवर्ड बाय बॉडी इन 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करा, तो उसका एरिया निकाल लो 1/2। बेस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और हाइट कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और ये 2 2 जा 4 कर दोगे, 8 2 जा 16, ये 16 मीटर आ जाएगा। कर लोगे ये भी? आया समझ में? तो हाँ ये सर। जो भी ग्राफ आपने बनाए हैं, ऑल दीज ग्राफ्स आर फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपने ड्रॉ करें। ठीक है, अब लास्ट ले लेता हूं मैं,
और इसको खत्म करता हूँ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अपना। तो 1 2, और ये ध्यान रखना बेसिक पहले अपन को ये स्टडी करने हैं अच्छे से, और उसके बाद इनमें कोई वेरिएशन होता है, कोई न्यूमेरिकल आता है, तो फिर वो अपन इन्हीं के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लेंगे ग्राफ्स वालों को, ठीक है। तो आप देखें ये स्टार्ट कैसे हुआ था, हमने कैपिटल ए स्टार्ट किया था, कैपिटल ए क्या था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। फिर कैपिटल बी हमने करा, कैपिटल बी क्या था, स्पीड और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये कैपिटल बी हो गया। अभी अब ले लेता हूं मैं कैपिटल सी, छोटा सा टॉपिक है उसको भी खत्म कर ही लेते हैं अभी हाल ही। कैपिटल सी, तो कैपिटल सी हम ले रहे हैं एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन, ठीक है, एक्सिलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या कर रहे हैं अपन, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जब आप बनाओगे, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में अपने पास दो केसेस है, ठीक है, टू केसेस हैं। टू केसेस में से फर्स्ट केस हम ले लेते हैं, फर्स्ट केस ले लेते हैं फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या ले रहे हैं अपन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जब आप करेंगे, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, बोलो जरा, कैसा ग्राफ बनेगा, बता, आप ही बता दो। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, तो यहाँ पर तो आप एक्सेलरेशन ले लेंगे, टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ तो आप एक्सेलरेशन ले लेंगे, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या लेंगे हम, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो ये मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर कर लो। यहाँ पर टाइम ले लेंगे, टाइम ले लिया आपने सेकंड में, ठीक है। अब मान लो कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए बनाना है। तो कैसा ग्राफ बनेगा, बोलो कैसा ग्राफ बनेगा, जल्दी से तो बता दो। स्ट्रेट लाइन। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है क्या, नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी इस तरीके की पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये बन गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये प्लस ए है यहाँ पे, तो ये ग्राफ बन गया। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। नहीं सर, तो वो ऐसे ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन होगा ना? ना ना, ओरिजिन से क्यों होगा, अब तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लेनी है ना। अरे भाई, यहाँ पर टाइम लोगे आप सेकंड में, यहाँ पर एक्सेलरेशन लोगे मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर में। टाइम ले लिया मैंने 0 1 2 3, एक्सेलरेशन में कह रहा हूँ कि हर बार मेरी एक्सेलरेशन 4 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर ही है। तो कैसा ग्राफ बनेगा बताओ, हाँ सर, पैरेलल है टू क्या, नहीं। एक्स। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दो आप, हर बार उसकी वैल्यू कितनी है, 4 4 है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये आई बात समझ में। अब ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो आप से अगर मैं क्वेश्चन करूं, क्या एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करता है टाइम पे, एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है क्या टाइम पे, बोलो यस और नो। हाँ सर। यूनिफॉर्मली कर रहा है टाइम पे, आपको लग रहा है कि टाइम के साथ ये वेरी हो रहा है, लग सर रहा है क्या, वेरी तो नहीं हो रहा। वेरी नहीं हो रहा ना, तो वेरी नहीं हो रहा तो कहाँ डिपेंड कर रहा, वेरी हो रहा होता तो देखते। तो वेरी तो हो ही नहीं रहा, तो ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। समझ में आई नहीं आई बात, ठीक है। हाँ पॉइंट समझना आप। अब इसका जो सेकंड केस है कि आप कहेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है, जैसे इसकी अगर सेकंड केस की, चलो मैं एक पेज ऐड कर ही देता हूँ। जैसे अपन बात करें सेकंड केस की, इसकी बात करें, तो सेकंड बात करें तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सिलरेटेड मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए क्या करोगे आप, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए जब क्वेश्चन बनेगा आपसे, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए आपको कुछ इक्वेशन दे दी जाएगी। जैसे आपसे कह देंगे कि भाई एक्सिलरेशन टाइम पे डिपेंड करता है, और जो उसकी इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, 4x² + 3x + 1। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन किस टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो। अगर टी 0 रखूंगा, तो टी 0 करूंगा तो एक्सेलरेशन कुछ आ जाएगा, और एक्स लिख दिया मैंने, टी लिखना चाहिए था, सॉरी, एक्स लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या आएगा, टी आ जाएगा, जैसे 4t² लिख दिया, ये 3t लिख दिया, +1 लिख दिया। तो ऐसे करके आपको कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, इक्वेशन देगी तो आप देखना, इक्वेशन देख के
कि ये एक्सेलरेशन जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसके वे वैल्यू रख रख के आप ग्राफ प्लॉट कर देना। आया समझ में? ठीक है, जो भी इक्वेशन दे रखी होगी तो उस इक्वेशन में वैल्यू रख के अपन ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो ये आपके कंप्लीट ग्राफ्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही ग्राफ्स, जहां तक बेसिक बेसिक नॉर्मल स्टडीज की बात की जाए, 11th की नॉर्मल स्टडीज की, तो ग्राफ यही होंगे, इसके बाहर के कोई ग्राफ नहीं है। पर अगर थोड़े अच्छे बुक सॉल्व करते हैं, थोड़ी कॉम्पिटिशन्स वगैरह सॉल्व करते हैं, तो इन्हीं ग्राफ्स में वेरिएशंस होते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा वेरिएशंस वाले भी। पहले तो आप नॉर्मल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे हम इन्हीं से। ठीक है, तो ये मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, तो अच्छे से जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होती है तो थोड़े ये नोट्स अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना आप, ताकि जो नॉर्मल क्वेश्चंस अपन करें उनमें तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना?